हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मस्त वाले होंगे। तो आज है दिवाली, तो मैंने कहा चलो आज एक काफ़ी दिनों से ना बिजी थी मैंने ब्लॉग बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं शूट किए हैं। बच्चों के पेपर चल रहे थे, साफ सफाई, आज थोड़ा फाइनली जाके ही थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। तो शॉर्ट वीडियो तो मैं डाल ही दे रही थी, आप लोग देख रहे थे उसको। और वेट लॉस जर्नी भी चल रही थी, पर आज है दिवाली तो भाई आज तो मैं खाऊंगी। और आज है दिवाली तो सबसे पहले आपको मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली। माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव वास करें, कुबेर भगवान का भी आपके घर में वास रहे और आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हैप्पी रहो। तो मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो बस सुबह मॉर्निंग में नाश्ता बना दिया था, चाय बना दी थी, बरमिसली बना दी थी, बच्चों ने सारा कर लिया था। अब मैं नहा धो चुकी हूँ, 11 बज गया, बस अब खाना स्टार्ट करूंगी। खाना बनाना है मेरे को। और खाना आज के दिन पनीर वनीर वही सारी चीज़ें बनेंगी। तो सब कुछ कटिंग चॉपिंग हो चुकी है और सारी चीज़ें। और मसाले का तड़का भी मैं उस तरह प्याज टमाटर पकने के लिए रख के आई हूँ। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, विश कर लेती हूँ। बहुत दिन हो गया और मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, इसके लिए सबसे वाले सॉरी। और मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगी। थोड़ा सा अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, बच्चों को पेपर भी चल रहे थे, उनको पढ़ाना लिखाना और ये सारी चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा, तीन तीन बच्चे हैं, मुश्किल हो जाता है करना। अब वेट का तो ना कहो, बिल्कुल भी जाने का नाम नहीं ले रहा है। देखते हैं क्या कैसे होता है। अपनी बस आज खाएंगे पिएंगे, फिर कंटिन्यू अपनी जर्नी रखेंगे। तो बस मैंने कहा चलो दिवाली का ब्लॉग आप तक पहुंचा देते हैं। और मेरे ससुर जी भी आए हैं कल। और धनतेरस का भी ब्लॉग मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिला, साफ़ सफाई में ही मैं रह जाती हूँ। तो मैंने कहा चलो अब कुछ कर लेते हैं। और तो बस चलते हैं, अब खाना बनाते हैं। खाना बनाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं। जो भी बनाएंगे आप लोगों से शेयर करेंगे। अभी मैंने कोई भी घर में साज सजावट, सिर्फ सफाई हुई है। कोई मैंने अपना थोड़ा बहुत डेकोरेट करती हूँ, क्योंकि मैं रहती हूँ क्वार्टर में, तो थोड़ा बहुत डेकोरेट करती हूँ हल्का फुल्का, क्योंकि घर होता है ना अपना, तब थोड़ा सा सजाने बजाने में मजा आती है। और अभी मुझे ठीक नहीं लगता, पर जो भी दिया है भगवान ने, जैसा भी है, क्योंकि हमें यहाँ रहना ही पड़ेगा। कितना भी घर हो जाए फिर भी हमें क्वार्टर में ही रहना होगा, क्योंकि जहाँ हस्बैंड रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे। और कोई होता तो कोई बात नहीं है। तो जैसा भी है, जो भी भगवान ने दिया है उसको स्वीकार करके उस पर रहना चाहिए, उसको साथ सजाना चाहिए। वही हमारा घर है, क्योंकि हमारे यहीं लाइफ कट रहे हैं, हमारे यहीं बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो बस थोड़ा सा सजावट वजावट करूंगी, तो आप लोगों से शेयर करूंगी जैसा भी होगा। तो चलती हूँ, खाना बना लेती हूँ, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और हाँ, एक बार और आप सभी को हैप्पी दिवाली। बहुत मन खुश होता है, क्योंकि दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल होता है, साफ सफाई होती है, खूब सारे नए नए सामान आते हैं, कपड़े आते हैं, मज़ा आती है। तो एंजॉय करते हैं इस त्यौहार को मस्त वाला। तो चलते हैं, बनाते हैं खाना, क्योंकि भूख लगी है बहुत जोरों की। चलते हैं। तो गाइज, ये वीडियो है दिवाली के दिन का और बहुत ज़्यादा लेट वीडियो जा रहा है। वैसे मैं लॉन्ग ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ अपने वेट लॉस जर्नी वाले, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, सब लोग घर पे आए हुए हैं। तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है और ये ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा है, क्योंकि दिवाली के 8 दिन पहले और दिवाली के 2 दिन बाद तक इतना ज़्यादा काम रहता है। सबके दिवाली के कपड़े हो जाते हैं, दिवाली का सारा समेटना, सब कुछ बहुत सारा काम हो जाता है। तो ना तो एडिट कर पाई, ना कुछ कर पाई। तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। भाई दूज के दिन ये ब्लॉग आपके पास जाएगा, तो आपको हैप्पी दिवाली तो ठीक है, ठीक है, आपको भाई दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये ब्लॉग ना भाई दूज के दिन ही जाएगा, क्योंकि मैं परवा के दिन ही इसको वॉइस ओवर रात में कर रही हूँ, तो कल इसको डाल दूंगी। तो देखिए, यहाँ पे दिवाली का टाइम था, मैंने आप लोगों से सबसे पहले थोड़ी सी बातें करी। इसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया था पनीर का तड़का, जो कि शाही पनीर में यहाँ पे बना रही हूँ। तो सबसे पहले ना प्याज टमाटर मैंने अच्छे से हाफ कुक कर लिया था, थोड़ा सा उसमें काजू ऐड कर दिया था, थोड़ा सा मलाई ऐड कर दी थी। और यहाँ पे मसाला बनाकर रेडी कर लिया था। इसके बाद तेल डाल के यहाँ पे मसाला पकने के लिए छोड़ दी थी, पक गया था। एक तरफ मैं चावल चढ़ा दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होती है। और मैं आज के दिन ना दोनों टाइम का खाना बना के रख लेती हूँ। होता है कि शाम को पूजा पाठ करेंगे, तैयार होंगे, तो फिर टाइम नहीं मिलता है, तो एक ही बार खाना बनता है। तो खूब सारा सा ज़्यादा सा बना लेती हूँ। कोई आ गया तो, या किसी को खिलाना हुआ तो, या तो फिर अपने लोगों के लिए 2 टाइम का हो जाता है, तो सही रहता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अपना कढ़ाई पे सब्जी छौंक दी है, अपना पकती रहेगी बढ़िया से, पनीर रेडी हो जाएगा मेरा। और यहाँ पे मैं चावल चढ़ा दी हूँ एक तरफ, और एक तरफ मैंने यहाँ पे आटा देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे रायता रेडी करके रख दिया था। रायता वायता बिल्कुल भी मेरे को सूट नहीं कर रहा है, पर मैं सबके लिए बना देती हूँ। जब होते हैं ना थोड़ा सा हैवी हो, तो थोड़ा सा दही मट्ठा हो, तो वो थोड़ा सा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आटा लगा के रख दी, वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो बस सारी चीज़ें मेरी लगभग लगभग रेडी हो गई थी। सब्जी रेडी हो गई, चावल रायता रेडी हो गया, बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाते हैं। और बस ऐसी यही सारी चीज़ें बनती हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे पूड़ी बनाने लग गई हूँ। आटा बना के रख दिया था मैंने काफ़ी देर पहले। तो बस अभी खाना बनाऊंगी। खाना बनाने के बाद यही सारी चीज़ें होती हैं, साफ़ सफाई करनी होती है, खाना बनाने के बाद बर्तन वगैरह धुलना, सारी चीज़ें, पोछा लगाना एक बार अच्छे से और अच्छे से।
इसके बाद फिर कुछ खा लेना, खाने के बाद फिर अपने साथ सजावट में लग जाना। तो बस यहाँ पे मैंने पूड़ी सेक कर रेडी कर दी थी और यहाँ पे मैंने लगा दी है मैंने आज प्लेट, क्योंकि 5-6 दिनों से मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे थी। तो यहाँ पे आज के दिन तो ब्रेक हो गई, क्योंकि वो देखिए साल में एक बार आती है दिवाली, पता नहीं अगली दिवाली हम हो या ना हो, तो हमको अच्छे से इंजॉय करना चाहिए। वेट लॉस जर्नी एक तरफ है और त्योहार और शादी और ये सारी चीज़ें अलग, क्योंकि शादी ब्याह एक बार होता है और त्योहार साल में एक बार आता है। तो फिर मैं अच्छे से खा पी के इसको एंजॉय करती हूँ, फिर देखती हूँ अगले दिन से क्या कैसे करना होता है, और जो भी बनता है खाती हूँ, थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल करके खाती हूँ, और खाते पीते भी मेरा वेट लॉस हो जाता है। और तो बस यहाँ मैंने अपनी 2 पूड़ियाँ ले ली थी, थोड़ा सा पुलाव ले लिया था, सब्जी ले ली थी, रायता सिर्फ प्लेट के लिए लिया था, बाकी मैं रायता नहीं खाऊंगी, मेरे को बिल्कुल भी अभी भी सूट नहीं कर रहा है। मैं कोशिश बहुत कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे खाया पिया, इसके बाद सारा काम किया, बर्तन वगैरह सारी चीज़ें धुलने थे, जो भी होता, क्योंकि हम लोगों के लिए चाहे त्योहार हो चाहे जो हो, हम जो हाउस वाइफ हैं, महिलाएं हैं, हमारे लिए तो काम और किचन तो कभी छूट ही नहीं सकता। और फेस्टिवल के दिन तो और भी मतलब काम हो जाते हैं, खाना मतलब ज़्यादा सा बनता है, अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं, तो और टाइम हो जाता है। फिर यहाँ पे देखिए मैं सजाने में लग गई हूँ, थोड़ा सा वॉल डेकोरेट किया हम लोगों ने, क्योंकि मैं क्वार्टर पे रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं है, पर ये कि खुशी है, मना लेने चाहिए। क्या पता हम लोगों की पूरी ज़िंदगी क्वार्टर पे ही बीत जाए, तो कब हम लोग अच्छे से रहेंगे, कब अच्छे से सजाएंगे, कब क्या करेंगे, कब हमारा घर होगा, कुछ पता नहीं हम लोगों को। तो जो भी रहता है मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा खुश रहूँ, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को अच्छे से रखूँ। तो तक कितनी सुंदर मेरी वॉल ना अच्छे से डेकोरेट हुई थी। थोड़ा सा ये बेड के ऊपर कर दिया था, थोड़ा सा भगवान जी की अलमारी के पास कर दिया था। इसके बाद बैठ के मैं यहाँ पे थाली रेडी कर रही हूँ आरती की। तो यहाँ पे मैं जैसे जगह नहीं है तो रंगोली नहीं बनाई मैंने ज़मीन पे, नहीं तो हर साल मैं बना लेती थी। अब की कुछ चीज़ें जैसे नई आ गई हैं तो वहाँ रखने की वजह से ना बिल्कुल भी जगह नहीं है मेरे घर में। तो फिर मैंने रंगोली, मैंने कहा चलो इस थाली में बना देती हूँ, रंगोली का रंगोली बन जाएगा। और मैंने गेट पे बनाई थी बाहर, मतलब थोड़ा सा छोटी सी रंगोली, और यहाँ पे मैं थाली में बना रही हूँ। मैंने कहा चलो इस पे बना लेती हूँ, तो मेरी आरती की थाली भी हो जाएगी और रंगोली भी मेरी अच्छी से बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं बस बैठ गई हूँ बिस्तर पे, तो यहीं बैठ के बना रही हूँ। बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं, थोड़ा बहुत कुछ रह गया है अभी। बाकी अभी चौकी लगानी है, माता रानी की चौकी लगाती हूँ, तो चौकी लगा लेती हूँ। थोड़ा सा बहुत जगह है तो पर्दा वर्दा डाल के अपना जैसे जैसे करना होता है वैसे कर लेती हूँ। जब माता रानी, माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर जी मुझे अच्छे से घर देंगे तो फिर मैं अच्छे से उनका सब कुछ करूँगी। तो बस यहाँ पे छोटी सी चौकी लगा ली है। भगवान की अलमारी है मेरे ऊपर, वहीं पे छोटी सी अलमारी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो यहाँ पे मेरे भगवान जी रहते हैं, जो अलमारी आपको दिख रही होगी। इसके बाद मैं नीचे अपनी उन्हीं की चौकी लगा लेती हूँ, तो वहीं पे पूजा करेंगे हम लोग दिवाली को। हर बार ऐसे ही होता, तीज हो, चौथ हो या दिवाली हो, कुछ भी हो, मैं चौकी लगा लेती हूँ। चौकी लगा के बैठ के पूजा करने का जो अलग वो होता है। और यहाँ पे मेरी बस यही छोटी सी मेरे भगवान की अलमारी है। बस जब भी मैं डेली पूजा करती हूँ तो अपनी यहीं पे करती हूँ, और जब कोई अच्छा फेस्टिवल आता तो फिर मैं यहाँ पे चौकी लगा ली। तो देखिए यहाँ पे मैंने लगा ली, अपना स्थापित कर दिए गणेश लक्ष्मी, अपना बढ़िया वो कर लिया है। इसके बाद मैंने वही करवा चौथ वाली साड़ी पहनकर हो गई हूँ रेडी, क्योंकि ना मैं फिर करवा चौथ की जो कोरी साड़ी होती है फिर मैं दिवाली को नहीं लेती हूँ, कभी कभी मन करता तो ले लेती, क्योंकि बहुत ज़्यादा साड़ी पहनना नहीं होता है। तो फिर ये होता है कि चलो बर्बाद हो जाएगी। और बहुत हल्की साड़ी मैंने आपकी करवा चौथ को अपने ली थी, तो यहाँ पे मैंने बस वही साड़ी वियर कर ली है, अच्छे से पहन ली है। बहुत अच्छे से पहनना वहनना नहीं आता, बस सिंपल सा अपना चूड़ी डाल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह तो मैं कभी भी नहीं करती हूँ, चाहे जितने अच्छे से रेडी हूँ। थोड़ा बहुत जो करना होता है वो कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई, क्योंकि पूजा पाठ ना साड़ी में ही सही लगती है। पहले मन किया सूट पहन लूँ, फिर मैंने सोचा साल भर का दिवाली का त्यौहार है और हम लोग घर की लक्ष्मियाँ होती हैं, तो फिर साड़ी पहन के अच्छा करना चाहिए। और हमारा ट्रेडिशनल लुक है ये, हमारी भारतीय सभ्यता है कि साड़ी पहन के ही पूजा की जाए। वैसे कभी कभी चलता है, अगर आप सूट पहन के भी कर रहे हो तो कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हस्बैंड जी भी ड्यूटी से आ गए थे, बहुत लेट है उनकी ड्यूटी रहती है, तो वो बहुत ज़्यादा लेट आए थे। तो कम से कम हमें 7:30 बज गया था यहाँ पूजा करने में। तो बस यहाँ पे मेरे ससुर जी आए जो पीछे बैठे हुए हैं, तो इनके मतलब मेरे हस्बैंड के चाचा जी हैं, मेरे सास ससुर नहीं हैं। तो मेरे हस्बैंड जी के चाचा जी हैं, तो वो ससुर ही हुए, जब कोई नहीं है तो वही मेरे सब कुछ है। तो वहाँ पे आए थे, और उसके बाद मेरे बेटा है, बेटी है, और मिसका मेरी सो गई थी। तो बस यहाँ पे जब आए थे तो बस यहाँ पे अच्छे से मैंने सब कुछ मतलब दिवाली वगैरह सारी तैयारी कर ली थी, सब कुछ तैयार करके रख दिया था, सिर्फ पूजा पूजा करनी थी। तो बस रेडी हो गई थी यहाँ पे। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं अच्छे से मतलब अपना पूजा करूँगी, सब कुछ करना जाता है, जैसे कि बस चंदन टीका, यही सारी पूजा में होता है, चंदन टीका, फूल और दियाली जलाना। और जो ये पूजा होती है इसको मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस थोड़ा सा डर लग रहा था कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो भगवान ने मुझे बचा लिया। बस इसके बाद फिर जो भी हुआ तो हुआ ही, तो जो होना था बस बचा लिया था दिवाली के दिन। मैंने कहा चलो अब इतने दिन नहीं आया है तो फिर इसके बाद बचा ले। तो फिर मैं अच्छे से मतलब बढ़िया से मैंने पूजा की। मन खुश हो जाता है ना, सब कुछ करो और फिर ये सारी चीज़ें हो जाए ना, तो फिर मन खराब हो जाता है कि यार इतनी तैयारी की और पूजा भी करने को नहीं मिली। और मुझे पूजा वूजा करना ना बहुत अच्छा लगता है।
तो बस यहाँ पे हस्बैंड जी ने, मैंने अच्छे से मिलकर सबकी पूजा आरती करी, फिर इसके बाद ससुर जी ने करी, बच्चों ने करी, सबने करी, बहुत अच्छे से एंजॉय किया। यहाँ पे माता रानी का आशीर्वाद लिया। तो माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर जी, सबके घर भंडार भरे, मेरे घर भी भरे, सबके घर भरे। फिर इसके बाद बस बाहर आ गए थे सब जगह दियाली आली रखने के बाद। तो थोड़ा सा बच्चों ने भी एंजॉय किया पड़ाकों का, मैंने भी किया थोड़ा सा। मुझे अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करना, मतलब पड़ाके वगैरह छुटाना, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत। और वीडियो में मैंने बच्चों को नहीं लिया क्योंकि लिया ना जाता फिर उसमें दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे बस मैंने अपना बढ़िया थोड़ा बहुत छुटाया। इसके बाद देखिए भाई, अब वेट लॉस जर्नी थी। मेरे ससुर जी आए थे। मेरे ससुर जी रहते हैं राजस्थान में, जहाँ बालाजी हैं बांदीकुई में। तो वहाँ के ना ये जो घेवर, वो घेवर बोले, सॉरी, घेवर तो प्रसिद्ध है ही वहाँ का। यहाँ का ये मावा जी भी बहुत अच्छा लगता है, तो वो लाएं और मैं खाऊँ ना। तो वही मैं खा रही थी। मेरे ससुर जी देख रहे हैं कि खाती हुई वीडियो क्यों बना रही है। तो मैंने कहा मैं दिखा रही हूँ कि मैं मिठाई भी खा रही हूँ बहुत अच्छे से। तो वही हंसी आ रही है मेरे को। कह रहे हैं ये वीडियो क्यों बना रही हो तुम खाते हुए। मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे दिखा रही हूँ। तो बस आज वीडियो खा के मेरा इतना ही खत्म हुआ। आज का ब्लॉग इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।